अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज महर। आप देख रहे हैं अयाज महर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम आपसे एक पीर का किस्सा शेयर करेंगे। हमारी गुजारिश ये है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कहते हैं कि एक बुजुर्ग से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे मुरीद थे। ये बात जब बादशाह को पता लगी तो उसने सोचा कि ये मेरे लिए कोई खतरा न बने। चुनाचे उस पीर को उसने अपने पास बुलवाया। बादशाह ने उसे कहा कि मुझे आपकी मुरीदों की कसरत की वजह से डर सा महसूस लगने लगा है कि कहीं आप मेरे लिए खतरा न पैदा करो। उस पीर ने कहा, जनाब, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ भीड़ जमा है, मुरीदेन थोड़े हैं। बादशाह कहने लगा कि नहीं, मैंने तो सुना है आपके चाहने वाले लाखों हैं। उन्होंने फरमाया, आपको खबर गलत मिली है। बादशाह ने कहा, हकीकत में तो हम देखते हैं कि रोजाना सैकड़ों आदमी आपके पास आते जाते हैं। उन्होंने फरमाया, जनाब, ऐसा नहीं है, मेरे तो इस दुनिया में कुल 1.5 मुरीद हैं। बादशाह ने हैरान होकर कहा कि ये लाखों का मजमा और आप कह रहे हैं कि 1.5 मुरीद। उन्होंने कहा, जी हाँ। बादशाह ने कहा, मैं नहीं मानता। पीर साहब ने कहा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप खुद चेक कर लें। बादशाह ने कहा, ठीक है। चुनाचे उसने बादशाह को एक तरकीब बताई। फिर बादशाह ने उस तरकीब के मुताबिक ऐलान करवा दिया कि उस बुजुर्ग से जितने ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो सारे के सारे फला जगह जमा हो जाएं। वहाँ पे बादशाह ने एक ऐलान किया कि इस बुजुर्ग से एक ऐसी गलती हुई है कि जिसकी वजह से आज इसको कत्ल करना जरूरी हो गया है, और हाँ, इनके बदले कोई और जान देना चाहता है तो हम इसे माफी दे देंगे। अब कौन हाथ खड़ा करे। वहीं से लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया। बस थोड़े से ही रह गए। बादशाह ने फिर से कहा कि है कोई जो इनकी जगह अपनी जान दे दे। ये सुनकर एक मर्द आगे बढ़ा और कहा, जी हाँ, बिल्कुल, मुझे आप इसकी जगह कत्ल कर दें और इसको बख्श कर दें। बादशाह ने उस जगह एक खेमा लगा रखा था और उसके अंदर एक बकरी भी बंधवा दी थी। फिर वो मुरीद जिसने कहा कि आप मुझे पीर की जगह पे कत्ल कर दें, उसको खेमे में पहुंचा दिया गया और उस बंदे के बजाय उस बकरी को वहाँ पे ज़िबह कर दिया। जब उस बकरी का खून खेमे से बाहर निकला तो सब लोगों ने समझा कि उस बंदे को कत्ल कर दिया गया। अब सब लोगों में खौफ व हरास फैल गया। बादशाह ने फिर ऐलान किया कि एक और बंदे की जरूरत है। अब कोई है जो अपने पीर की जगह अपने आप को पेश करे। चुनाचे सब खामोश रहे, मगर जब बार बार पूछा गया तो एक औरत ने कहा, जी हाँ, मैं अपने पीर के बदले अपनी जान पेश करती हूँ, मुझे कत्ल कर दो और मेरे पीर को छोड़ दो। उसके बाद किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। उसके बाद पीर ने बादशाह को कहा, मैं नहीं कहता था कि आपको ये लाखों का मजमा ऐसे ही नजर आता है, लेकिन मेरे मुरीद इनमें से 1.5 ही हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, मर्द की गवाही पूरी और औरत की गवाही आधी समझी जाती है, यूं 1.5 मुरीद बन जाते हैं। पीर ने कहा, नहीं नहीं, ये बात उल्टी है। मर्द आधा मुरीद था और औरत पूरी मुरीद थी। औरत ने पूरा माजरा अपने आँखों से देखा और फिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस कहानी से पता चला कि लोग अपने पीर से इरादत का तो इजहार करते हैं, लेकिन आज हर किसी को इरादत में पुख्ती हासिल नहीं होती, फिर उसकी वजह से मकसूद हासिल नहीं होता। मोहतरम अजीज दोस्तों, आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि पीरों दरगाहों पे भीड़ जमा करने वाले लोग तो बहुत होंगे, मगर अकीदत से आने वाले लोग बहुत कम होते हैं। भीड़ वाले लोग किसी का एहतराम भी नहीं करते, इसीलिए तो वो फैज से खाली होते हैं। फैज पाने के लिए आपको एहतराम और इबादत की जरूरत होती है। तो बराए मेहरबानी ऐसे बुजुर्गों और पीरों फकीरों पे जाएं तो एहतराम से जाएं। मुझे दीजिए इजाजत इस दुआ के साथ कि दूसरी वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।